जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेफ़ नदीम आप लोगों की खिदमत के लिए हाज़िर। आज हम बना रहे हैं करेला गोश्त। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और करेला गोश्त ज़रूर देखिएगा कि मैंने अपने तरीके से बनाया और कैसा है। और जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई से न्यू वीडियोस मिलती रहे आपको मेरी। ये देखिए नहीं, हमारी चीज़ें सारी प्रॉपर पड़ी हैं, देख सकते हैं आप आपके सामने। ये 2 प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, सॉरी ये करेले मैंने धो के काट के नमक से और इनको निचोड़ के रखा हुआ है पानी से खुश्क करके, ठीक है। ये आप हमारे गोश्त देख सकते हैं, ये चांपों वाला गोश्त है। 4-5 बोटियाँ हैं हमारी, ठीक है। और ये देख सकते हैं मिसाले, 1-1 चम्मच है मिसाला, ठीक है। हल्दी पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है। और ये देख सकते हैं, ये सबसे पहले हम डालेंगे गोश्त मटन का चांपों वाला। ये 1 प्याज हम काट के इसके अंदर डाल देंगे। सबसे पहले ये 1 प्याज हम डालेंगे इसके अंदर। प्याज में डाल दिया। अब हम टमाटर डालेंगे। जो 2 हमने टमाटर दिखाए थे आपको वो हमने चॉप कर लिए हैं, ये भी डाल दिया हमने काट के। अब अदरक लहसुन की बारी आ गई। अदरक लहसुन डाल दिया मैंने 1 चम्मच। हल्दी पाउडर और नमक और सुरख मिर्च और ज़ीरा, ये देख सकते हैं मैंने 1-1 चम्मच डाला है सारा। ये पानी मैंने डाल दिया कोई 1 गिलास के तकरीबन, ठीक है। 1 गिलास पानी डाल दिया। अभी इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ढकना। 6 से 7 मिनट इसको प्रेशर लगाएंगे, हमारा गोश्त बिल्कुल गल जाएगा। कुछ देर के लिए हमने तेज़ चूल्हा छोड़ा था। अब हम थोड़ी देर में हम थोड़ा सा स्लो कर लेंगे ताकि पानी खुश्क ना हो। चलें जी, अब उसको हमने चढ़ा दिया प्रेशर कुकरों को। और अब हम तैयारी करेंगे करेले की फ्राई करने की, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। आपने टाइम नोट कर लेना है, 6 से 7 मिनट से गोश्त गल जाता है। अभी मैंने करेला डाला है तो करेले के वो भी गर्म नहीं हुआ ऑयल, अब गर्म हो चुका है। जैसे गर्म हो आप इसमें करेले डाल दें। एक साइड पे करेले फ्राई हो रहे हैं और एक साइड पे हमारा गोश्त गल रहा है। इसके ऊपर हम सारे करेले डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे ऑयल के अंदर। और इसको भी टाइम है प्रेशर को। और इनको ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन कर देंगे, कुछ लोग ज़्यादा ब्राउन करके काले कर देते हैं, बिल्कुल वो हांडी का कलर ख़राब हो जाता है, ठीक है। इस तरह के जब हो जाए तो आप हरे हरे निकाल लें इनको, ज़्यादा फ्राई नहीं करने, फिर इसका जायका ही नहीं पता चलता कि हमने करेले खाए हैं या क्या खा रहे हैं। पता चले कि हम करेले खा रहे हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी कड़वाहट होनी चाहिए। चलिए करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मैं सबकी वीडियोस देखता होता हूँ। जितने मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको सबको सलामत रखे और खुश रखे। गोश्त हमारा गल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 6 से 7 मिनट हमने इसको प्रेशर दिया था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल के इसके साथ साथ मैं उसको मिक्स ही कर रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ और एक हाथ से वीडियोस बना रहा हूँ। इसकी चम्मच मारूंगा तो वो फिर आपको पता है फिर सही मिक्सिंग नहीं होगी और वीडियोस नहीं सही बनेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह इसलिए मैं हिला कर दिखा रहा हूँ मिक्स करके, ताकि इसके अंदर मिक्सिंग में सही हो रहा है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे नॉर्मल टाइप,
अब इसको पकने शुरू कर देंगे ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो भी गोश्त के अंदर जज्ब हो जाएगा और इसकी अच्छी तरह से बुनाई भी हो जाएगी और थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे। करेला जो हमने फ्राई किया था, देखें जी, ये देखिए कितना प्यारा ज़बरदस्त कलर आ चुका है गोश्त का, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही इसकी बुनाई हमने कर दी है। ठीक है, ये आपको शक्ल से भी नज़र आ रहा है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर करेले। करेले हमने सारे डाल दिए हैं इसके अंदर, गोश्त के अंदर। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखें जी, इसको मैंने मिक्स कर दिया है। ये देखिए, मैं मुख्तलिफ़ घरों में खाना बनाता हूँ तो फिर वहाँ पे रेसिपी बना देता हूँ साथ साथ। ये देखिए, अब मैं प्याज डाल रहा हूँ, इसके ऊपर दम लगा रहा हूँ प्याज का। कच्चे कच्चे प्याज क्रंची होंगे, अच्छे लगेंगे। ठीक है, ये हरी मिर्चें भी मैं काट के इसके ऊपर डाल रहा हूँ। अब इसके ऊपर धनिया भी डाल देंगे। तो मैंने सोचा एक रेसिपी दे देता हूँ करेला गोश्त की। वैसे तो मैंने करेले और आलू की मैंने रेसिपी दी थी, लेकिन यह है कि इसमें फिर ये मटन गोश्त है, इसलिए चांप वाला अच्छा लगा था। तो मैंने कहा चलो एक रेसिपी दे देते हैं अच्छी सी, थोड़ी सी चेंजिंग में करके, ताकि ये देखिए जी। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। 2 मिनट दम दिया था ताकि प्याज जो है वो भी थोड़ा दम में आ जाए ज़रा, और खूबसूरती हो जाएगी इसकी, थोड़ा ज़रा कच्चापन नहीं रहेगा। तो अब ये देख सकते हैं आपके सामने, ये अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर लग रहा है। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा दही डाल देंगे, चावल खाने वाले 2 चम्मच भर के। अभी 2 मिनट के लिए दम मैं इसको फिर लगा दूंगा, ताकि दही भी थोड़ा सा पक जाए और अच्छी शक्ल आ जाए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, इतना प्यारा करेला गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम डोंगे में डालेंगे, सॉरी डिश में। तो प्लीज़ आप अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मेरी रेसिपी करेला गोश्त। और आपने ये भी बताना है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन कौन से शहर से आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, ताकि एक दिल को खुशी होती है कि मुझे फ़लाने फ़लाने शहर से कमेंट आ रहे हैं।